तो भाइयों फिर से आ गया बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाइयों आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे रेमन डिनो के अपडेट से। तो आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में अब बस 6 हफ्ते जैसा ही टाइम रह गया है एंड इसी बीच मैक्स टाइटेनियम सप्लीमेंटोस नाम के एक इंस्टाग्राम पेज की तरफ से ये वीडियो हमें देखने मिला है। वैसे देखने जाए तो रेमन पहली बार अपने कैरियर में आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में एज ए रेनिंग चैंपियन टाइटल को डिफेंड करने के लिए compete करेंगे। अब ये वीडियो इसीलिए भी थोड़े बहुत चर्चे में है क्योंकि इनके तरफ से हमें फिजिक अपडेट्स ही देखने नहीं मिलते, खासकर किसी शो के रिगार्डिंग। इवन इस साल ओलंपिया के पहले पहले भी इनका बस एक ही अपडेट हमें देखने मिला था, वो भी एक लीक फोटो था। आई मीन कि पूरे ओलंपिया प्रेप में इनके तरफ से कोई खास फिजिक अपडेट्स हमें देखने ही नहीं मिले थे। बाकी बात करें रेमन की इस फिजिक की तो डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव दिख रहे हैं। इवन इस टाइम इनकी फिजिक मुझे यूजुअली बाकी टाइम के मुकाबले कुछ ज़्यादा मैसिव भी दिख रही है। इवन रेमन इस अपडेट में बस मैसिव यानी राउंड और फुलर ही नहीं दिख रहे बल्कि उनकी फिजिक भी काफ़ी हद तक लीन दिख रही है। इवन मुझे तो अब थोड़ा बहुत डर इस चीज़ का लग रहा है, खासकर इनके साइज को देखने के बाद, कि कहीं इन्हें अपने क्लासिक फिजिक वेट कैप में आने के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। इवन कुछ मायनों में तो मुझे इनकी फिजिक इस अपडेट में एक 212 बॉडी बिल्डर जैसी भी दिख रही है साइज में। हालांकि कहीं ना कहीं इनको इस साइज का बेनिफिट भी मिलेगा स्टेज पे। बाकी पर्सनली मुझे इस चीज़ पे तो काफ़ी बिलीव है कि इस बार भी आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे रेमन टाइटल को यानी क्लासिक फिजिक के टाइटल को फिर से जीत कर लेके जाएंगे। अब भाइयों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट जिला रूबियल मॉस्क्यूरा के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी कुछ काइंड ऑफ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं, बट एक बात तो है कि कहीं ना कहीं रूबियल इस ओहायो शो में एक फैन फेवरेट बॉडी बिल्डर तो जरूर रहने वाले हैं, और जिसका रीजन आई थिंक सभी जानते हैं कि 2023 प्राग प्रो के स्टेज पे इन्होंने कैसा परफॉर्मेंस किया था। इवन उस स्टेज पे इनके उतने मैसिव क्वाड्स देखकर कुछ फैंस तो इन्हें क्वाड जिला भी कहने लग गए थे। वैसे बात करें इन अपडेट्स की तो कहीं ना कहीं ये एक ठीक ठाक शेप में तो चल ही रहे हैं। स्टिल इनके हाइप को देखकर मुझे इनसे उम्मीद थी कि कम से कम ये 6 वीक्स आउट के इस फिजिक अपडेट में करंट से थोड़ा ज़्यादा शार्प फिजिक को कैरी करेंगे। अब क्वाड्स इनके डेफिनेटली अलग ही लेवल पे है, बट बात करें अपर फिजिक की तो कहीं ना कहीं उसमें एक सॉफ्टनेस अभी भी दिख रही है, जो कि एक फियरफुल बात तो जरूर है। वैसे इवन इनका फिलहाल तो कहना है कि ये अभी अपने 30% पे चल रहे हैं और बाकी का 70% आने वाले टाइम में सबको देखने मिल जाएगा। बाकी फिलहाल तो इनके वीज़ा कन्फर्मेशन के रिगार्डिंग भी कोई न्यूज़ नहीं है। इवन इनका तो अनाउंसमेंट है कि न्यूयॉर्क प्रो में भी कम्पीट करेंगे, जो कि मई महीने में होने वाली है। बट अगर इनका वीज़ा ही कंफर्म नहीं होता तब तो ये न्यूयॉर्क प्रो में भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। बाकी देखते हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पर अगर आते हैं तो कैसे फिजिक के साथ आते हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं निक वॉकर के ऊपर। तो फिलहाल निक ने भी अपना एक फिजिक अपडेट पोस्ट किया है एंड कहीं ना कहीं यही रीज़न है जिसकी वजह से बार बार फैंस इन्हें पूछते रहते हैं कि निक आर्नोल्ड क्लासिक में लास्ट टाइम में कम्पीट करने आ जाएंगे या नहीं, और निक को भी बार बार सेम आंसर देना पड़ता है कि वो कम्पीट नहीं करने वाले। इवन कहीं ना कहीं कुछ दिन पहले निक ने ऐसे पोस्ट का भी एक रीज़न बताया था जहां उनका कहना था कि वो पूरे साल शेप में रहना पसंद करते हैं एंड एक प्रो बॉडी बिल्डर को ऐसे ही रहना चाहिए। वैसे 2022 के ईयर में निक और डेरेक दोनों ने एक साथ मल्टीपल टाइम्स ट्रेनिंग किया था, इवन उसको रिकॉर्ड भी किया था। इवन उस ईयर तो किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि उस साल डेरेक ओलंपिया स्टेज पे सही में एक वाइल्ड कार्ड साबित हो जाएंगे एंड ओपन ओलंपिया में डेब्यू करते ही सीधा सेकंड प्लेस पे आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं फैंस फिर से एक बार डेरेक और निक दोनों को एक साथ ट्रेनिंग करते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने डेरेक को भी ये सवाल पूछा, जहाँ की डेरेक मजाक के सेंस में ये कह रहे थे कि शायद निक छुप रहे हैं और वो डेरेक के वर्कआउट से डर रहे हैं। बाकी तो भैया निक को बीच में एक सवाल और भी ज़्यादा पूछा जा रहा था कि क्या निक 2024 ओलंपिया के लिए किसी शो में कम्पीट करेंगे या वो स्पेशल इन्विटेशन के लिए वेट करेंगे, जहाँ की निक ने आंसर दिया था कि वो दोनों कंडीशंस में ही जाना पसंद करेंगे। बाकी अगर मैं एज ए फैन अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं डेफिनेटली निक को किसी प्रो क्वालिफायर शो को जीतकर ओलंपिया का क्वालिफिकेशन लेते हुए देखना ज़्यादा पसंद करूंगा। अब भाई वीडियो को और आगे ले जाने से पहले अब सबसे मैं एक मैटर के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो कि यह है कि कभी कभी होता ऐसा है कि मैं वीडियो तो डेली अपलोड करता हूँ यानी रेगुलरली, बट किसी तरह के रीच प्रॉब्लम की वजह से या दूसरे कुछ इशू की वजह से वो वीडियो आप तक पहुँच नहीं पाती। इवन अगर आप परसों के ही इस वीडियो को देख लो तो शायद बहुत कम लोगों के फीड में या सजेशंस में ही यूट्यूब ने इस वीडियो को भेजा था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को किसी दिन सजेशन फीड में यानी होम पेज में आपको इस चैनल की तरफ से वीडियो ना देखने मिले तो प्लीज़ आप एक बार चैनल में जाके देख सकते हो, और 99% चांसेस होंगे कि मैंने उस दिन भी वीडियो डाला होगा, बट कुछ टेक्निकल कह लो या रीच इशू कह लो उसकी वजह से आपके पास वीडियो पहुंचा नहीं होगा। बाकी फिर से चलते हैं अपडेट्स की तरफ। अब भाई जब डेरेक की बात उठी है तो थोड़ा उनके ऊपर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। वैसे इस बात को तो आई थिंक सभी जानते हैं कि डेरेक एक काफ़ी हम्बल पर्सन है। इवन हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे भी कुछ सवालों के जवाब दिए और उनका जवाब देने का जो स्टाइल था वो सही में काफ़ी ज़्यादा हम्बल था, जो कि उन्हें सही में मिस्टर ओलंपिया के साथ साथ एक काफ़ी बढ़िया इंसान भी शो करता है। वैसे फिलहाल डेरेक ने यह भी कहा कि उनका एम अभी रुकना नहीं है, बल्कि वो और भी कुछ ओलंपिया टाइटल्स को जीतना चाहते हैं। इवन उनका ये भी कहना है कि वो इतने दूर आए हैं बस इतने दूर आने तक के लिए नहीं, यानी उनका प्लान फ्यूचर में और आगे बढ़ना है
इन द सेंस कि और प्रोग्रेस करना है। इवन सबसे बढ़िया तो मुझे तब लगा जब उनके एक फ़ैन ने उनसे ये पूछा कि आप मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद भी इतने पोलाइट कैसे हो। तो वहाँ उनका कहना था कि कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला आपसे कोई भी चीज़ छीनने में कभी भी टाइम नहीं लगाता। इवन वो ऐसे मल्टीपल टाइम्स मिस्टर ओलंपिया रहना चाहते हैं, बट एक हम्बल वे में। तो पर्सनली भाई मुझे तो डेरेक का ये पर्सनैलिटी और ऐसे आंसर्स काफ़ी अच्छे लगे। बाकी बात करें इनके मल्टीपल टाइम्स विनिंग को लेकर, तो इस चीज़ को तो उनके ओलंपिया स्टेज के ओपोनेंट्स भी कहते हैं कि डेरेक सही में मल्टीपल टाइम्स मिस्टर ओलंपिया बनने का पोटेंशियल रखते हैं। खासकर फिलिथ के बाद शायद डेरेक ही वो पहले बॉडी बिल्डर है जिनके बैक को लेकर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा क्रेज देखने मिला है। इवन डेरेक कंटिन्यूसली उसको इंप्रूव भी कर रहे हैं, और क्योंकि ये मिस्टर ओलंपिया बन चुके हैं तो अब ये पूरे लाइफ के लिए ओलंपिया में क्वालिफाई है, तो डेफिनेटली इन्हें पूरे साल बस एक ही शो के रिगार्डिंग खुद को इंप्रूव करके आना होगा, और वो है ओलंपिया। इवन अब तो इन्हें अपने साइज को भी ग्रो करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। और इवन इन चीज़ों से भी एक जो और बिगर एडवांटेज है इनके पास, वो है इनका एज। बाकी इनको अपने चेस्ट और शोल्डर्स के मसल्स में थोड़ा और मसल मैच्योरिटी लाना होगा। बाकी हैनी का भी मानना है कि आने वाले कुछ सालों में वो उस चीज़ को भी ज़रूर कर लेंगे। अब भाई इस साल आर्नोल्ड क्लासिक के टाइटल के लिए हार्डी और सैमसन के बीच फाइट होने वाली है, ये सभी जानते हैं। बट जब से एंड्रयू जैक्स शो से बाहर हो गए हैं, तब से एक सवाल काफ़ी बन रहा है कि तब कौन से बॉडी बिल्डर थर्ड प्लेस पे आने का पोटेंशियल रखते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं इस लाइनअप में राफेल उस पोटेंशियल को रखते हैं। इवन अगर ये कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके आ गए तो शायद थोड़ा बहुत हार्डी और सैमसन को भी टक्कर दे दे। बाकी राफेल अपने इस कमबैक में एक बिगर और बेटर वर्जन के साथ आएंगे, ये तो पक्की बात है। बाकी जजेस भी फिलहाल जैसी एक एस्थेटिक फिजिक को पसंद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राफेल भी उसी तरह का एक फिजिक कैरी करते हुए देखे जा रहे हैं। बाकी भाई आप में से बहुतों को याद होगा कि 2023 के पिट्सबर्ग रो में कुछ बॉडी बिल्डर्स को गेस्ट पोजिंग के लिए बुलाया गया था, वो भी स्पेशल बॉडी बिल्डर्स को, और जिस लिस्ट में राफेल भी थे। अब राफेल अपने लास्ट शो यानी 2022 ओलंपिया में सही में काफ़ी इंप्रेसिव थे, बट इनके साथ दिक्कत थी तो बस इनके साइज़ की, जो कि फिलहाल इन्होंने ऐड कर लिया है। बाकी पर्सनली मुझे इनसे उम्मीद है कि ये इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में एक हायर प्लेसिंग के साथ आ सकते हैं। अब भाई बात करते हैं एंटोन वेलेंट के ऊपर, तो फिलहाल इनका भी फिजिक अपडेट आया हुआ है। और बात करें 6 वीक्स आउट फिजिक अपडेट की, तो एंटोन इसमें सही में काफ़ी डिटेल्ड और ग्रेनी दिख रहे हैं। वैसे इनका तो एक्सपेक्टेशन है कि ये इस साल आर्नोल्ड क्लासिक में टॉप 5 को क्रैक कर देंगे, जो कि करंट लाइनअप को देखकर मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता। बाकी फिलहाल ये जिस पेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे ये तो लगता है कि डेफिनेटली एंटोन इस बार स्टेज पे अपने ऑल टाइम बेस्ट को लाएंगे ही। बाकी कुछ टाइम पहले इनके साथ बाइसेप इंजरी भी हुई थी, तो उस टाइम तो बहुतों का सोचना था कि शायद अब इनका करियर खत्म हो गया। स्टिल इन्होंने ऐसे एक फिजिक के साथ कमबैक किया। बाकी देखते हैं कि आर्नोल्ड क्लासिक के स्टेज पे कैसे फिजिक के साथ आते हैं। अब भाई आज की लास्ट अपडेट है ब्रायन जोन्स की तरफ से, तो इनका भी एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। बाकी बातें तो ऐसी चल रही है कि शायद ये मई या जून के आसपास किसी शो में कम्पीट करेंगे, जहाँ की ये अपना प्रो डेब्यू करेंगे एज ए मेंस ओपन बॉडी बिल्डर। बाकी क्लासिक फिजिक का करियर भी इनका कुछ बुरा तो नहीं था, बट एज ए क्लासिक फिजिक एथलीट ये कुछ ज़्यादा ही बड़े दिखते हैं, जिसके लिए इन्हें वेट कैप के अंडर आने में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था, जिसके वजह से इनके प्लेसिंग्स पे भी डाउनफॉल आए थे। वैसे तो इस बार ब्रायन 3 साल के बाद फिर से कम्पीट करने जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली इस बीच ये साइज वाइज तो और भी ज़्यादा ग्रो हुए हैं, बट इसके बावजूद इनका जो शोल्डर टू वेस्ट का रेशियो है वो काफ़ी बढ़िया आ रहा है, जिसके वजह से इनकी फिजिक्स स्टिल काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक दिख रही है। बाकी इनके फिजिक में दिक्कत है इनके लेग्स के साथ, जिसमें कि इनके लेग्स का साइज इशू तो नहीं है, बल्कि उनमें सेपरेशंस देखने नहीं मिलते। तो होप कि इस बार वो इस चीज़ को सुधार के आए। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।